बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम्स टू मॉम किचन। आज हम मॉम्स किचन में बना रहे हैं चिकन लाजानिया। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें स्टार्ट करते हैं चिकन लाजानिया कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने चिकन लिया है, टमाटो पेस्ट ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, पाउडर मसाले लिए हैं, रेड चिली, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर लिया है और उसके दरमियान में काली मिर्च भी है। इसके ऊपर मैंने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है। इसमें मैंने ऑयल डाला है। मैंने हाफ़ कप इसमें ऑयल डाल दिया है और उसके बाद मैंने चिकन लिया है। चिकन का कीमा मैंने कर लिया था, ठीक है। मैंने 1 kg यानी कि 1 किलो चिकन का कीमा लिया है, वो भी इसमें डाल दिया। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने दीजिएगा और लाइट सा गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें चिकन का कीमा डाल लीजिएगा। फिर जो मैंने चॉप्ड किया हुआ था अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने 2 बड़ी वाली प्याज इसी में चॉप्ड कर ली थी, अदरक लहसुन के साथ ही वो भी डाल दी। टमाटो पेस्ट मैंने डाला है हाफ़ कप। आप बाज़ारी भी ले सकते हैं, घर में बना लें उसको तो वो बेस्ट है। उसके बाद जो मैंने पाउडर मसाले रखे थे वो सारे इसी के अंदर डाल दिए हैं, उसको कवर कर दिया। यहाँ पे मैंने पानी चढ़ा लिया है लजानिया शीट बॉईल करने के लिए। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट डाला है और उसको मैंने कवर कर दिया था बॉईल होने के लिए, ठीक है जी। ये कवर कर देंगे जब तक बॉयल आएगा। तो हम अपना चिकन का कीमा जो है हम वो देख लेते हैं वो कहाँ तक पहुँचा है। देखें चिकन ने खुद ही अपना पानी छोड़ा हुआ था और वो इसी में पका था। मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी इसी में नहीं डाला, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो पानी है ये ड्राई हो जाएगा और फिर हम इसमें इसी की बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे देखें जी हमारा पानी बॉयल हो चुका है और जो लाजानिया शीट थी वो मैंने इसी के अंदर डाल दी है। मैंने 1 पैक लाजानिया शीट डाली है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा कीमा भी अच्छे से पानी ड्राई हो चुका है, बुनाई कर ली है। जो मेरे चैनल पे से नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, इतना पसंद करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त मुझे ज़रूरत है। देखें जी यहाँ पे हमारे जो लजानिया शीट है वो बॉयल हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा इनको नरम नहीं करना आपने, ठीक है। यहाँ पे जी हमने जो सॉस वाइट सॉस बनानी है उसके लिए पैन रख लिया है। उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाल दिया है और थोड़ा सा इसको लाइट सा हम मेल्ट करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें मैदा डालना है, या मैंने मैदा डाला है 4 से 5 टेबलस्पून यानी कि 4 से 5 जो है चम्मच। इसको लाइट सा हमने कलर देना है, सौटे करना है। बिल्कुल हमने लो मीडियम हल्की आंच पे रखना है इसे, बहुत तेज़ पे ये नहीं अच्छा सा बनेगा, इसका कलर अच्छा नहीं। देखें लाइट गोल्डन सा कलर हुआ है। और अब हम इसमें डाल देंगे दूध। हाफ़ कप मैंने इसमें दूध डाला है, ठीक है। और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है या ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन सकें। जो मैदे की अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती सॉस में, वो बड़ी अजीब सी लगती हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ ना बने। उसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है क्रीम। क्रीम कितनी होगी? क्रीम हमारे पास होगी हाफ़ कप, ठीक है। हाफ़ कप दूध था, हाफ़ कप ही क्रीम होगी। वो भी डाल के हमने अच्छे से उसको 2 से 4 मिनट के लिए मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। बहुत मज़े की ये रेसिपी है और मैं इसको बेक कर रही हूँ, ठीक है। ये होता ही बेक है, तो बहुत ही मज़े की रेसिपी। आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी और ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे देखें जी 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है और मैंने काली मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून यानी कि ब्लैक पेपर। अब इसको डाल के हमने 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर देना है। हमारी सॉस रेडी हो जाएगी, बिल्कुल डन हो जाएगी।
और बहुत मज़े की है। वैसे भी सॉस मुझे तो बड़ी पसंद है, मज़ा आता है फ्राइज़ के साथ भी। यहाँ पे देखिए मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया है। मैंने 200 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए इसको प्री हीट किया था। इतनी देर में हमने यहाँ पे जी एक डिश ले ली है और जो है इसमें हम अब लेयर्स लगाएंगे। और जो हमने लज़ानिया बनाना है, बेक करना है, सबसे पहले मैंने कीमे की लेयर लगाई। और कम या ज़्यादा आप कीमा अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी को कम पसंद होता है उसमें डालना लेयर्स में, किसी को ज़्यादा पसंद होता है। मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा डाला था कि हमें ज़्यादा पसंद है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने कीमे की लेयर लगा ली है। उसके बाद जो मैंने बॉयल की हुई शीट्स थी, ये बॉयल करें इतनी नरम हो जाती हैं ना कि हाथ से फिसलती हैं। इनको ना बॉयल करके ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। ये मेरी थोड़ी सी शीट्स बड़ी थी, मैंने फिर इनको फोल्ड कर लिया था। आप इसको कट कर सकते हैं कैंची की मदद से। ठीक है जी, यहाँ पे हमने शीट लगा ली है। और उसके बाद हमने जो सॉस बनाई होगी, जो हमने सॉस बनाई है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ अच्छे से हमने इसको कवर करना है शीट से। 2 से 3 जो है मैंने शीटें इस पे लगाई थी, 3 अदद मैंने शीट लगा ली थी क्योंकि अच्छी सी इसकी लेयर बन जाती है। और यहाँ पे देखें जी, जो मैंने सॉस बनाई थी वाइट सॉस वो लगा ली ऊपर। उसकी भी लेयर आपने जो है लगानी है। तो आप इस तरह ये पोर्शन में इसको डालिएगा और ऊपर से इसको प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, फैला दीजिएगा। बड़ी अच्छी सी आपकी एक लेयर बन जाएगी। जब आप कट करेंगे तो ये हर एक बाइट में इसकी वो जो है ना सॉस आएगी और बहुत मज़े की ये सॉस बनती है। ठीक है जी, और इसी तरह हमने सारी लेयर्स लगाते जाने हैं। 3 से 4 लेयर्स बन जाएंगी। और यहाँ पे मैंने चीज़ भी डाली है। चीज़ मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स करके डाली है। आप चाहें तो सिर्फ मोज़रेला भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ चेडर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने ये डबल डाली थी। और यहाँ पे मैंने ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स डाल दिए हैं। तो मुझे दोनों चीज़ें मिक्स करके डाल के इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़े की लगती है। और देखिए दोबारा हमने इसी प्रोसीजर से फिर इसको इसी तरह करना है कि कीमे की लेयर लगाई, फिर शीट्स की लेयर लगाई, फिर सॉस की लेयर लगाई, फिर ऊपर हमने चीज़ की लेयर लगाई और फिर उसके ऊपर इसी तरह हमने ब्लैक ऑलिव्स लगा लेने हैं। और फिर हमने इसको बेक करने के लिए रख देना है। ठीक है जी, और जिनको मेरा जो है चैनल अच्छा लगता है और पसंद करते हैं और कमेंट्स भी इतने इतने अच्छे करते हैं, और उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आगे आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और यहाँ पे देखें जी, हमने शीट्स की लेयर लगा ली है। अब इसके ऊपर हम सॉस की लेयर लगाएंगे। यहाँ पे हमने अब सॉस की लेयर लगा लेनी है। ये इतनी मज़े की सॉस लगती है। अगर आप इसमें चीज़ डाल दें तो आप फ्राइज़ बनाएं या चिकन पीस बनाएं, फ्राइड चिकन बनाएं, उसके साथ ये सॉस आप इस्तेमाल करें, खाएं। बहुत मज़ा की ये बनती है सॉस, वाकई में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे देखें जी, हमारी लेयर्स लग चुकी हैं। हमारा लज़ानिया बिल्कुल रेडी हो चुका है बेक होने के लिए। अब हमने यहाँ पे प्री हीट जो ओवन किया हुआ था उस पर हमने रख दिया है। अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये हमारा रेडी हो गया था। टोटली 20 मिनट हमें लगे थे। यहाँ पे देखें, मैंने ये मेरा ये थोड़ा सा बैटर बच गया था, शीट्स भी बच गई थी, कीमा भी बच गया था, सॉस भी थोड़ी सी बच गई थी। तो मैंने इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा एक बना दिया था। और यहाँ पे देखें कितना मज़े का माशाल्लाह से हमारा ये लज़ानिया रेडी हुआ है। और देखें ऊपर से कलर, आप देखें कितना खूबसूरत कलर आया है।
अब हम इसको कट करेंगे और कट करके भी आपके सामने दिखाएंगे कि कितनी अच्छी जो है इसकी लेयर्स बनी थी और कितना ये इतना मज़े का बना था। यकीन करें बहुत मज़े का, हर चीज़ का फ्लेवर अलग से आ रहा था। कीमे का जो फ्लेवर था वो अलग आ रहा था, चीज़ का अलग आ रहा था, सॉस का अलग आ रहा था, हर चीज़ का अपना एक फ्लेवर था। बहुत मज़े का ये लाज़ानिया बना था, चिकन लाज़ानिया बहुत ही मज़े का बना था। आप भी एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने मेरे स्टाइल से मेरी रेसिपी बनाई थी तो कैसे बनी थी, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमने इसको कट कर लिया है और ये छोटे बड़े पीसीज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी को बड़े पसंद होते हैं पीसीज और किसी को छोटे पसंद होते हैं, तो मैंने अपने हिसाब से किए थे, आप अपने हिसाब से कर दें। यहाँ पे देखें मैं आपको निकाल के, बहुत गर्म था, आप थोड़ा सा इसको 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट दीजिएगा ताकि इसकी लेयर्स बहुत अच्छे से, फिर जब बाद में आप निकालेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त सी लेयर्स निकलेंगी, क्योंकि ये अभी इतना गर्म था। बेक होने के फ़ौरन बाद देखें यहाँ पे आपको धुएं भी इसके नज़र आ रहे होंगे, वो देखें स्टीम इसके अंदर से निकल रही है। तो ये फिर 2 मिनट से तो लगते हैं इसको थोड़ा सेट होने में, तो बड़ी अच्छी फिर इसकी लेयर निकलती है। तो यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊँगी कि ये कैसा बना है। वाकई में ये बहुत ही मज़े का बना था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।